नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दाशमिक संख्या प्रणाली की संख्या को द्विआधारीय संख्या प्रणाली की संख्या में लिखना सिखाएंगे। साथ ही साथ द्विआधारीय संख्या प्रणाली की संख्या को दाशमिक संख्या प्रणाली की संख्या में चेंज करना भी सिखाएंगे और इनसे संबंधित जितना जोड़ घटाव गुणा भाग है सब बताएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन है ना, आपके टेट की परीक्षा में, यूपी पुलिस की परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, सभी प्रकार की परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरा यह जो बैच चल रहा है मैथगिरी नाम से, यह बिल्कुल निःशुल्क है। और इस बैच के अंतर्गत मैं जितना भी पढ़ाऊंगा उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। हमारे चैनल पर जाइए, मैथगिरी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पर मैं आपको संपूर्ण मैथ पढ़ा करके वीडियो अपलोड करके एक लिस्ट में आपके लिए रखा हूं, तो आप जा करके वहां से देख सकते हैं। चलिए, बहुत ही दमदार क्लास होगी आज की। और आज के क्वेश्चन किस टाइप के होंगे जरा एक नज़र इनको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमको एक 24 लिखा है, ये दाशमिक संख्या प्रणाली होता है। इसको द्विआधारीय संख्या प्रणाली में कैसे लिखेंगे, इसका मतलब कंप्यूटर की भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यही आपका है, इनमें से कोई एक होगा, है ना। दूसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन ये होगा कि हमारे पास कोई द्विआधारी संख्या दी होगी, उस द्विआधारी संख्या को दाशमिक संख्या प्रणाली में कैसे चेंज करेंगे, तो इनमें से कोई होगा। इसका मतलब हमको साफ है कि द्विआधारी को दाशमिक संख्या प्रणाली में और दाशमिक को द्विआधारी संख्या प्रणाली में चेंज करना है। दोनों को एक दूसरे में कैसे चेंज करेंगे, इन चीज़ों को सीखना है। आगे का क्वेश्चन होगा, देखिए आगे हमारा आप यहाँ पर दिया है द्विआधारीय संख्याएं, दो ठू दिया गया है, इनको जोड़ करके दाशमिक संख्या प्रणाली में कितना लिखा जाएगा ये आपको बताना है। और इसी तरह से घटाना भी, गुणा करना भी, भाग करना भी, सारा का सारा कुछ इस वीडियो में हम आप सीखेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और पहले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले दोस्तों, हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लें, क्योंकि बिना बेसिक पढ़े मज़ा नहीं आता है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसानी से अगर आपको सॉल्व करना है तो बेसिक तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं बेसिक की ओर। देखिए साथियों, हम लोगों को यही आज पढ़ना है, दाशमिक संख्या प्रणाली और द्विआधारी संख्या प्रणाली। दाशमिक संख्या प्रणाली में अंक होते हैं 10 और द्विआधारी संख्या प्रणाली में अंक होते हैं 2। दाशमिक संख्या प्रणाली में आपका 10 अंक कौन कौन सा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही 10 अंक होते हैं। और इन्हीं 10 अंकों से बड़ी से बड़ी, बहुत बड़ी संख्या, जितनी बड़ी संख्या आप चाहते हो उतनी बड़ी संख्या बना सकते हो। लेकिन किसमें? दाशमिक संख्या प्रणाली में 5700 है ना 29 हमने लिखा, तो इसी में से, इसी 10 अंकों में से ही अंकों को चुन करके लिखा है। लेकिन द्विआधारीय संख्या प्रणाली में आधार कितना होता है, यानी अंक कितने होते हैं? 2 होते हैं। वो दोनों अंक कौन कौन से हैं? 1, 0 और 1, है ना। एक चीज और जानते रहना, द्विआधारीय संख्या प्रणाली को हम बाइनरी संख्या भी कहते हैं। द्विआधारी संख्या प्रणाली को बाइनरी संख्या भी कहते हैं। और ये कंप्यूटर की भाषा है ना। हम भले ही कंप्यूटर को यूज करते हैं तो उसमें ये 1, 2, 3, 4 इन अंकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कंप्यूटर उनको ग्रहण करता है तो 0 और 1 के रूप में ग्रहण करता है ना। तो हमारे पास एक संख्या होगी और उस संख्या को द्विआधारी संख्या में बदलना होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है, जैसे 25। कितना है? 25। तो ये जो 25 मैंने लिखा, ये तो दाशमिक संख्या प्रणाली में 25 लिखा गया है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में क्या लिखा जाएगा, यानी द्विआधारीय संख्या प्रणाली में, अर्थात बाइनरी सिस्टम में इसे कैसे लिखेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर द्विआधारी संख्या प्रणाली में लिखने के लिए हमको सबसे पहले दाईं ओर से लिखना पड़ता है, इधर से। इधर हमने दाईं साइड में 1 लिख लिया और अब इधर से ही हमको इधर आना है। तो कैसे आना है? 1 को हमने डबल कर दिया 2, 2 का डबल कर दिया 4,
4 का डबल कर दिया 8, 8 का डबल कर दिया 16, 16 का डबल कर दिया 32, है ना। हमको 25 जो हमारे पास नंबर है 25, उसी को हमें बाइनरी सिस्टम में लिखना है ना, यानी द्विआधारी संख्या में लिखना है। तो 25 को लिखना है तो 25 से कम ही तो होना चाहिए, यानी 25 से ये ज़्यादा है तो इसको मत लीजिए। अब यहाँ पर यहाँ से जोड़ना शुरू करो, कहाँ पर हो जाएगा 25, तो ये 16 और 8 24 और ये एक 25, जिनको जिनको जोड़ने पर 25 हुआ है उनको उनको तो 1 लिखेंगे, है ना। और इन दोनों को जोड़ना ही नहीं पड़ा, अतः इनके लिए हम 0 0 लिखेंगे। अतः 25 को यही लिखा जा सकता है द्विआधारी संख्या, है ना, प्रणाली में यही लिखा जा सकता है 1 1 0 0 1। उसी तरह से हमारे पास एक संख्या ऐसे रहे 53 हो जाए हमारे पास, है ना। अब इसको हमें द्विआधारी संख्या प्रणाली में लिखना है, तो देखिए इधर हम 1 ले लेंगे, सबसे पहले 1 लेंगे, फिर डबल करते चले जाएंगे। 1 का डबल कितना होगा 2 होगा, 2 का डबल कितना होगा 4 होगा, 4 का डबल कितना होगा 8 होगा, 8 का डबल 16 होगा, 16 का डबल 32 होगा, 32 का डबल 64 होगा। जबकि हमें 53 को ही तो चेंज करना है, तो 53 से ज़्यादा वाले को नहीं लेंगे, तो 64 को नहीं लेंगे। अब हमें जोड़ना है, इधर से जोड़ना है। देखिए लिखेंगे हम इधर से, लिखते हुए इधर से आएंगे और जोड़ना शुरू करेंगे तो इधर से। ये 32 और 16, 32 और 16 कितना हो जाएगा 48, 32 और 16 48, 48 हो गया, बचेगा कितना 5, है ना। 32 और 16 48, 5 की और जरूरत है तो ये 4 और ये 1 पकड़ लेंगे। अतः इन चारों को हमने जोड़ा है, इन चारों को, तो जिनको जोड़ा है तो उनको 1 लिखेंगे, यहाँ 1 यहाँ 1, इसको नहीं जोड़े थे तो इसको 0, इसको जोड़े थे तो 1, इसको नहीं जोड़े थे 0, इसको जोड़े थे 1। अतः 53 को हम जो द्विआधारी संख्या प्रणाली है, यानी कंप्यूटर की जो भाषा है या फिर बाइनरी सिस्टम में, इसी तरह से लिखेंगे। दोस्तों अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रहे दोस्तों, अभी हमने इस संख्या को हमने द्विआधारी में बदलना सिखाया है, और जब द्विआधारी संख्या रहेगी, है ना, हमारे पास जैसे यहाँ पर 1 0 1 और 0 1 ऐसे है, तो इसको हमें दार्शनिक संख्या प्रणाली में लिखना है तो कितना लिखा जाएगा, इसे भी अभी सीखना है। लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये देखिए साथियों, अपना पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है 24 को द्विआधारी संख्या प्रणाली में क्या लिखा जाएगा। द्विआधारी संख्या प्रणाली का मतलब कंप्यूटर की भाषा में क्या लिखा जाएगा, बाइनरी सिस्टम में क्या लिखा जाएगा। तो अभी आपको मालूम हमने बताया है कि 24 को हमें तोड़ना है ना। कैसे, यहाँ पर हमें पहले 1 लेना है ना, इधर आई दाई साइड से लेना है, उसके बाद इसका डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, 16 का डबल 32। लेकिन 24 को हमें 24 को चेंज करना है, तो 24 से बड़े वाले की ज़रूरत नहीं है, अतः 32 की ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गया तुम्हारा 16 और ये हो गया कितना 8, 16 8 ये हो जाएगा 24, 24 चाहिए था, इन्हीं दोनों को जोड़ने पर हो गया। इन्हीं दोनों को जोड़े हैं तो इन दोनों के लिए 1 रखेंगे, और इनके लिए इनको जोड़ना ही नहीं पड़ा, इसलिए इनके लिए क्या रखेंगे 0 0 0, 3 बार 0, 1 0 0, यही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतः 24 को द्विआधारी संख्या में इसी तरह से लिखा जा सकता है, और जो मैंने तरीका बताया इसी तरह से आप चेंज करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है 100 को द्विआधारी संख्या प्रणाली में क्या लिखा जाएगा। 100 को द्विआधारी संख्या प्रणाली में क्या लिखा जाएगा, तो देखिए 100 को ही तोड़ना है, तो एक हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं, है ना, इधर ही पकड़ना है, ये ध्यान रहे नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 पकड़ लिए, उसके बाद 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, दूना 32, दूना 64, 64 दूना 128, यही ना होगा। अब यहाँ पर 100 को हमें द्विआधारी संख्या प्रणाली में व्यक्त करना था, तो 100 से ज़्यादा वाले को हटा देंगे, ये वाला हट जाएगा।
अब देखिए इधर से जोड़ना है, हमने लिखा इधर से लेकिन जोड़ना है इधर से। 64 और 32, 64 और 32 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 96। 96 4 चाहिए, 96 400, ये इन तीनों को हमें जोड़ना पड़ेगा तब होगा 100। अतः इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा तो इनके लिए एक प्रयोग करेंगे, जिनको नहीं जोड़ना पड़ा उनके लिए 0 है ना, एक ये वाला 0। तो इस तरह से डबल 0 डबल 1 डबल बार 0 फिर 1 डबल 0। तो यहाँ पर डबल 0 सॉरी डबल 1 है फिर डबल 0 है। ये वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इसी में है, ई वाला ऑप्शन ही इसमें क्या होगा, सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये अपना अगला क्वेश्चन है, ये 100 से ऊपर वाला आपका नंबर है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों आप वीडियो पूरा देख कर जाइएगा, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, इसलिए जितना भी सिखाया जा रहा है आप पूरा सीख कर जाइएगा। ये हमारा 123 दिया है, कहा है को बाइनरी संख्या प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा। तो 123 को हमें तोड़ना है। अब देखिए एक इधर लिखेंगे, एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128। और हमको जाना कहाँ है, 132 को ही तोड़ना है, एक यानी 132 से बड़े वाले को नहीं लेना है। अब ये 64 32 96 और 96 और 16 112 हो गया, 112 और ये 8 12 8 20 हो गया, और 23 होने के लिए 3 और चाहिए, 2 और 1 3 हो जाएगा। अर्थात यही वाला नहीं जुड़ेगा, बाकी सब जुड़ जाएंगे। तो जितने लोग जुड़े हैं वो 1 1 1 1 हो जाएंगे, जो नहीं जुड़ा है वो 0 फिर 1 1 हो जाएंगे, यानी 4 बार 1 0 2 बार 1। तो 4 बार 1 इसी में आपका देखने को मिल रहा है, ई वाले ऑप्शन में, तो यही सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए साथियों अपना अगला क्वेश्चन है। अब तक हमने उन क्वेश्चनों को हल किया जो तुम्हारा दाशमिक संख्या में थे, उनको द्विआधारी संख्या में हमको बदलना था। लेकिन अब हमको दिया है द्विआधारी संख्या, यानी कंप्यूटर वाली भाषा दिया है और इसको दाशमिक संख्या प्रणाली में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। इसको पहले आप उतार लीजिए, है ना। ये 1 0 1 0 1 है ना, उतार लेंगे। अब देखिए इधर से ही तो हम अगर दाशमिक संख्या प्रणाली में जो 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4, वो तो क्या है, दाशमिक संख्या प्रणाली है ना। तो यहीं पर हम इधर ही रखेंगे 1 1 का डबल क्या करेंगे, हो जाएगा 2 2 का डबल कितना होगा 4 4 का डबल कितना होगा 8 8 का डबल कितना होगा 16, यही ना होगा। और देखिए जिनको जिनको जोड़ने पर संख्या बन रही थी उनके लिए तो हम 1 लिख रहे थे ना। तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब इसे जोड़ा जाएगा, है ना। यहाँ 0 है तो इसका मतलब इसे नहीं जोड़ा जाएगा। ये 1 है तो इसी को तो जोड़ा जाएगा, ये वाला 1 था इसलिए इसको जोड़ा जाएगा। ये वाला 1 है इसको भी जोड़ा जाएगा। यानी जितने जोड़े जाने वाले हैं मैंने उनको घेरा बना दिया है। जोड़ लीजिए 16 4 20 1 21, यही क्या होगा आपका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए साथियों ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है ये एक द्विआधारी संख्या में लिखा गया है, को दाशमिक संख्या प्रणाली में क्या लिखा जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, है ना। ये क्या है, देखो यहाँ पर हम चाहे दाएं से लिखे चाहे बाएं से, है ना, तो ये तो लिखना ही है। तो यहाँ पीछे से मैं लिख रहा हूँ 1 0 0 1, उसके बाद 0 और फिर क्या है 1 1, है ना। थोड़ा दूर दूर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं है। तो अब इसको हमें दाशमिक संख्या प्रणाली में बदलना है, तो यहाँ पर तो 1 रहेगा, 1 का डबल कितना 2, 2 का डबल कितना होगा 4, 4 का डबल कितना होगा 8, 8 का डबल होगा 16, 16 का डबल कितना होगा 32, 32 का डबल कितना होगा 64, है ना। 32 का डबल कितना होगा 64, यही ना है। तो देखिए अब हमको जोड़ना है इधर से, तो ये 64 ये 1 है ना, तो इसका मतलब ये जुड़ा है। ये 1 है तो ये भी क्या है, जुड़ा है। 64 और 32 कितना हो गया 96, ये नहीं जोड़ना है।
और ये 8 जुड़ेगा क्योंकि 8 के नीचे 1 है, जिनके नीचे 1 है वो सब जुड़ेंगे और ये भी जुड़ेगा। तो जोड़ लीजिए 64 32 96 8 104 और ये 105 105, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए साथियों, ये अपना अगला सवाल है। यहाँ पर ये 56 दिया है, नीचे लिखा है 10, तो यही तो संकेत होता है। इसका मतलब ये दशमिक संख्या में लिखा गया है और ये ब्रैकेट में रखा है x और यहाँ पर रख दिया है कितना 2, यानी हमको द्विआधारी संख्या में इसे चेंज करना है। तो 56 को हमें द्विआधारी 56 को द्विआधारी संख्या में हमें चेंज करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। पहले 1 लेंगे, है ना, पहले 1 लेंगे, फिर डबल करेंगे, 2 हो गया, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64 होगा, है ना। जबकि हमें 56 को बदलना है ना, तो 56 से ज्यादा वाले को लेना ही नहीं है। 32 और 16, 32 और 16 कितना हो जाएगा 48, 48 और 8, अगर हम 48 और 8 जोड़ दें तो 48 और 8 कितना हो जाएगा 48 8 56 हो जाएगा। तो 56 तो हो गया, तो ये जिनको जिनको जोड़ा गया उनके नीचे 1 रहेगा, तो 1 1 1 और यहाँ पर इन तीनों को जोड़ना नहीं पड़ा, तो ये 3 बार 0, 111 000 111 000, ये क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जबकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना। तो ये 111 000 ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ई में आपको देखने को मिल रहा है। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अगला सवाल है। यहाँ पर आपका द्विआधारी संख्या अंदर दिया गया है और हमें दशमिक संख्या प्रणाली में चेंज करना है, तो इनको आप लिख लीजिए, है ना। क्या है 1 1 0 1 0 1, यही ना है। अब हमें ये दशमिक संख्या प्रणाली में चेंज करना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ 1 लेंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो 1 के ऊपर जितने लोग हैं वो तो जुड़ जाएंगे, है ना। तो 1 के ऊपर 32 है, 1 के ऊपर 16 भी है ना, 8 नहीं है, 4 भी है और 1 भी है, तो इन सबको जोड़ लो, 32 16 48 4 52 1, ये 53, 53 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है। यहाँ पर आपको दिया है ये द्विआधारी संख्या है, ये भी द्विआधारी संख्या है, दोनों को जोड़ करके दशमिक संख्या में बताना है कितना होगा। तो ये आपका जो है इसको अगर हम दशमिक संख्या में बदलें तो ये हो जाएगा 1 1 0 1, है ना। और इधर 1 1 का डबल 2, 2 का डबल कितना होगा 4, 4 का डबल कितना होगा 8। 1 के ऊपर जितने हैं उन सबको जोड़ लेंगे हम, 1 के ऊपर ये सब थे जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 8 2 10 1 11, ये तो हो जाएगा 11, इतने का जो ये हो जाएगा कितना 11, ये मत सोचना बाइनरी में, है ना। ये हो गया 11 धन। अब इसको भी चेंज करें, 1 0 1 है ना, द्विआधारी में दिया गया है, इसको दशमिक में बदलेंगे तो 1 0 1, ये है आपका 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो ये 4 और ये 1 5, तो ये 5 हो गया और 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अगला सवाल है। यहाँ पर हमको गुणा करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको आप चेंज करिए, जितना आएगा इसको चेंज करिए, जितना आएगा उन दोनों का गुणा कर लेना। तो ये कितना होगा 1 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, 4 1 5 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 1 2 3 हो जाएगा, बीच में गुणा है तो 5 3 15, 15 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा दशमिक संख्या प्रणाली से द्विआधारी संख्या प्रणाली में चेंज और द्विआधारी संख्या प्रणाली को दशमिक संख्या प्रणाली में चेंज करना। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखते हुए अगर आप आ गए हैं तो निश्चित रूप से आप अब इस प्रकार के सवाल को लगाने में सक्षम हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।